अभी उम्र कम है लेकिन जुनून बहुत ज्यादा है। आ गए हैं आज उन किसान से मिलने के लिए जिन्होंने धान गेहूं को छोड़कर मीठे फलों पर ध्यान दिया और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। नाम इनका है दिनेश कुमार सिंह। दिनेश जी, वार्तालाप पर आपका स्वागत है। थैंक यू। ये बगीचा सब आप ही का है? जी, मेरा बगीचा है। यहाँ क्या क्या करते हैं आप? यहाँ बेर पे शोध करने के बाद 7-8 वैरायटी का बेर लगाया हूँ। 7-8 वैरायटी का बेर? हाँ, जो कि अपना खुद का विकसित किया हुआ है। हाँ, शोध किया हुआ है। हाँ। इसमें मिठास ज्यादा मिलेगी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शुगर पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। हाँ। 2 महीने के बच्चे को भी बेर खिलाया जा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा इसका। बेर का कितना पेड़ आप लगाए हैं? 850 पेड़ लगा हुआ है। 850 पेड़ यहाँ पे लगाए हैं जी। अच्छा, उत्पादित जो बेर है उसको क्या करते हैं? बाजार में भेजते हैं या यहीं से? बाजार में नहीं भेजते हैं हम, सारे बेर को यहीं काउंटर से ही बेचते हैं, बस खुला कस्टमर को। रिटेलर को हम नहीं देते हैं। आप सीधे कस्टमर को देते हैं? यहाँ लोगों का कहना है कि शादी ब्याह में या कहीं रिलेशन में हम जाते हैं तो मिठाई 300-400 रुपए केजी मिलता है, 500 रुपए। बेर 100 रुपए केजी सस्ता पड़ता है, तारीफ मिलती है, डिमांड होता है बार बार, इसलिए रिलेशन में भी ये जाता है मिठाई की जगह पे हमारा बेर। हाँ, इनका जाकर बोर्ड दिखाइएगा। बोर्ड पे लिखे हैं, मैं किसान, मेरा ब्रांड, मेरा फसल, मेरा रेट। बड़े जुनून के साथ बैर का काम ये कितने दिनों से कर रहे हैं आप? काम तो इस पे 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में 3 साल से हम आए हैं। मार्केट में 3 साल से आप हैं? ये तीसरा साल है, जो कि मेरा काउंटर पे बेर कम पड़ जाता है। पूरा बैर काउंटर से बिकता है और यहाँ भी बैर कम पड़ जाता है। तोड़ने वाले लगे रहते हैं दिन भर बैर टूटता है। इसके अलावा बैर के अलावा भी इनके पास देख रहे हैं कि 12 माह फलने वाला सहजन का पेड़, मुनगा भी जिसको कहते हैं, सहजन का पेड़ लगाए हैं। अमरूद का भी कुछ इनके पास पेड़ है और कुछ नई नई वैरायटी भी आप सुने हैं कर रहे हैं। जी, ड्रैगन फ्रूट है, पैशन फ्रूट है, कुछ चेरी लगा हुआ है, कुछ चेरी का भी, हाँ, कुछ स्ट्रॉबेरी भी लगा हुआ है। स्ट्रॉबेरी भी, हाँ, शोध उस पे चल रहा है। हाँ, कि हम अच्छा क्वालिटी, यहाँ जो स्ट्रॉबेरी हो रहा है, हाँ, उसमें मिठास नहीं आ रहा है, क्वालिटी नहीं आ रहा है, उसी को हमें लाना है। क्वालिटी अगर सही लाते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी। स्ट्रॉबेरी में अभी मिठास नहीं आ रहा, जलवायु के वजह से यहाँ के जो, हाँ, जलवायु वो ठंडे प्रदेशों का है, हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा है, तो उससे बचाने के लिए कुछ अपना रासायनिक के हट करके ऑर्गेनिक पे उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मिठास बढ़ जाए, कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाए, तो अदर स्टेट में भी सप्लाई कर सकते हैं लोग। माने कि चाव से खाएंगे उसको, जैसे कि बेर हमारा चाव से खाते हैं। बेर इतना मीठा होता है कि अगर बेर हम खा लें तो उसके बाद चाय भी फीका नजर आता है। हाँ, और इसमें क्वालिटी है, सेव का फ्लेवर है, इसमें पाइनएप्पल का भी फ्लेवर आएगा और इसमें नाशपाती का भी फ्लेवर आएगा। कुछ ऐसे बेर हैं कि जिसमें एकदम सख्त गुद्दा होता है, बिल्कुल टाइट दांत वाला ही खाएंगे। कुछ ऐसा बेर है कि बिना दांत वाले रसगुल्ला की तरह खा सकते हैं, वह भी बेर है। ऐसा भी बेर है। कुछ शुगर पेशेंट के लिए भी बेर है मेरे पास, शुगर फ्री, वो भी खा सकते हैं। ये अभी बैर का सीजन आने में, पूर्णतः सीजन आने में कितना देर है? 10 दिन में आ जाएगा। यानी इस महीने के लास्ट सप्ताह में, ये जनवरी के लास्ट सप्ताह में इनके बैर का सीजन अपने पीक पर होगा। अभी शुरुआत है और बैर तो निकलना शुरू हो गया है, लेकिन तेजी से बैर निकलेगा जनवरी के लास्ट में। इन्होंने रास्ता भी, बैर के बीच में घुसने का जगह, हर बैर के पेड़ के पास पहुंचने का इन्होंने बड़ी बारीकी से जगह बनाया है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि ड्रिप इरिगेशन का भी उन्होंने अपने कार्य किया है। बैर का पटवन भी बड़ा समय से होता है और योजनाबद्ध तरीके से पेड़ों को लगाया गया है। पूरा बड़ा अच्छा, मैंने देख रहे हैं कि जाली वगैरह लगाकर। ये सब क्या है? ये बीच बीच में ये ट्रैप है, जो दिन में हम कीड़े के लिए दवा स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन नाइट में जो कीड़े आते हैं उसको हम देखते नहीं है। हाँ, तो ये नाइट ट्रैप इसको बोलते हैं। इसमें तरह तरह का रोशनी निकलता है और इसमें जहर होता है पानी में मिला हुआ। हाँ, और रात में जैसे कीड़े आएंगे यहाँ मर जाते हैं सारे। यानी 2 दिन में ये डब्बा भर जाता है, इतने कीड़े आते हैं बारिश के मौसम में। यानी ये इसमें से कहीं अच्छा रासायनिक चीजों का छिड़काव पेड़ पर नहीं होता है, इसको अलग तरीके से करने का प्रयास किया गया है ताकि फल सुरक्षित रहे और उसका परिणाम सार्थक हो, है ना? इधर ये चिपकू बोलते हैं, इसमें कीड़े आकर के इसमें चिपक जाते हैं आकर्षित होकर के। हाँ,
और ये गलियारा जो बना है, हाँ। हमारे जैसे हमारे बाल बच्चे कहीं पार्क में जाते हैं, कहीं मेला में जाते हैं, हाँ। तो अगर वो यहाँ आते हैं, अपने हाथ से बेर तोड़ करके यहाँ खाते हैं, तो उनको बहुत आनंद आता है, खुशी मिलती है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि हम तो स्वर्ग में आ गए। हाँ। और ऐसा फील उनको मिलता है कि अपने ये गलियारा ही कस्टमर के लिए बना है कि अपने हाथ से आए, तोड़कर खाएं, टेस्ट लें, उसके बाद लेकर जाएं बेर। और किसानों को बताने सिखाने के लिए बना है कि नहीं कैसे हो रहा है, क्या क्वालिटी है, कैसे प्रोडक्शन दे सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे बता सिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए ये बना हुआ है। बाकी पूरे बगीचे में घूमने के लिए जगह है। मतलब पूरे बगीचे हाँ। में पर्यटकों के भी का हाँ, ख्याल रखा गया है। हाँ हाँ, कोई किसी का शर्ट न फटे, किसी का कोट न फटे, आराम से घूम लें लोग, हाँ। तोड़ कर खा लें, उनको आनंद आए। उ- नहीं, हमने उ- घूम लिया। रास्ते के ऊपर में जाली लगा हुआ है हाँ सुरक्षा के लिए। जी। बिल्कुल, यह एक नई तरह का और इस गलियारे में भर बरसात माने के कम से कम बहुत तरह की सब्जी मिलेगी, जो कि हमारे पूरे जिले में इतनी सब्जी नहीं मिलेगी प्रकार की, जितना इसमें मिलेगा। अच्छा, ये पूरे एरिया में वायरिंग आप किए हुए हैं बिजली का? कुछ सोलर भी लगा हुआ है, कुछ बिजली का भी कनेक्शन है। रात में ये सारी बत्तियां जलती हैं? हाँ जलती है। कुछ माने के सोलर पैनल से है, कुछ चार्जेबल है। हम्म। लाइट कटे या रहे या ना रहे, लेकिन चलता रहेगा वो। चलता रहेगा। वो क्या कहते हैं कि सेंसर लगा हुआ है कि दिन में अपने आप बंद हो जाएगा, रात में वो जल जाएगा सारे। अच्छा, सब सेंसर से चलता है? सेंसर से। आगे भी सेंसर है। रोड पर अगर कोई आया तो लाइट जलेगा, नहीं आया तो नहीं जलेगा। कहीं से भी रोड कोई गुजरता है तो मेरे यहाँ उजाला हो जाएगा। अगर कोई नहीं है तो लाइट माने कि बैटरी चल रही थी इसलिए अंधेरा रहेगा, बैटरी खत्म नहीं होगा। ये आपको सब जानकारियां उपलब्ध कौन कराता है? मैं बिजली का मिस्त्री हूँ सर। अच्छा, स्वयं आप बिजली के मिस्त्री हैं? हाँ, जेटी पब्लिकेशन जयपुर से मेरा 7वां रैंक है। अच्छा, ये ITI। तो बिजली के मिस्त्री हैं और किसानी का इंजीनियर बन गए, ये कैसे हुआ? मेरा रुझान शुरू से ही, बचपन से ही किसानी की तरफ था। हाँ। इसलिए उसको काम छोड़ करके मैंने ये किया। ये देखिए इंटरक्रॉप ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है पूरे बगीचे में। मार्च में बेर कट जाएगा हमारा। हाँ। और ये ड्रैगन फ्रूट का ग्रोथ बढ़ जाएगा, फिर उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। मार्च बाद फ्लावरिंग आता है। ये एक साथ 2 फसल ले सकते हैं किसी भी प्लांट में। देखिएगा ड्रैगन फ्रूट सपोर्ट वाला पौधा है, इसको किसी दूसरे पे आश्रित है, ये सहारा हाँ। चाहिए, इसलिए हाँ। बेर के पेड़ पे ही सहारा रहेगा, बाकी सारे टहनी काट दिए जाते हैं और इसी पे ये होता है ड्रैगन फ्रूट। फिर हर साल इस बेर का पेड़ का कटिंग हाँ, होता हर है? साल कटिंग हो जाता है। फल लेकर के इसको काट देते हैं, फिर नया ग्रोथ आता है 5-6 महीने में। ये कितने दिनों तक बेर का ये चलता है? अगर जनवरी लास्ट में शुरू होगा तो कब तक चलेगा? नहीं, ये तो दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक चलता है। तो इस साल थोड़ा मानसून के चलते लेट है बेर हमारा। हाँ। और ऊपर ये देखिए इस तरह से बच्चों को बहुत आनंद आता है तोड़ करके खाने में। हाँ। और ये मिस इंडिया बेर है। हमारे इस साइड देखेंगे विपरीत, तो ये कश्मीरी रेड बेर है। हाँ। और हमारे पास कई तरह के, ये शुगर पेशेंट के लिए ताइवान ग्रीन बेर है। ये ताइवान ग्रीन है। ताइवान ग्रीन है जी। निश्चित रूप से शुगर पेशेंट के लिए है। ये शुगर पेशेंट के लिए है। ये तो अलग है। अंदर की इसका बिया बहुत छोटा है और खाने में मजेदार है। ये कश्मीरी रेड हो गया। पहले इसका आनंद ले लें। अगर यह 5 बेर कोई व्यक्ति खा ले जी, तो हमें लगता है कि उसका काम हो जाएगा। ये कश्मीरी रेड है। हमने 2 बेर खाए, एक शुगर फ्री वाला बड़ा बेर और एक कश्मीरी, क्या बोले, कश्मीरी रेड। कश्मीरी रेड। दोनों के स्वाद में तो अंतर है और दोनों की क्वालिटी में अंतर है, स्वाद में अंतर है, साइज में अंतर है। अब तीसरा खिलाते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन गोल्ड, ये विकसित किया हुआ है। ये ऑस्ट्रेलियन गोल्ड है जी। और लाइट आएगा उसमें, पकेगा तो अभी पूरा पका नहीं है। 50% भी अभी मिठास नहीं आया है। फिर भी आप टेस्ट करके बताइए क्या मिठास तो है। अभी 50% नहीं आया है। और ये ऑस्ट्रेलियन रेड है।
ये ऑस्ट्रेलियन रेड बेर है। अब बहुत सा बेर नहीं खा पाएंगे, इसको और फिर खाएंगे। आपको मिस इंडिया भी लाते हैं। किसान जब सरकार के रास्ते बंद हो जाते हैं, सरकारी सोच जहां रुक जाती है और किसान जब मजबूर, बेबस और लाचार हो जाता है, तो नई रास्तों का खोज वो स्वयं करता है। किसान द्वारा खोजा गया रास्ता निश्चित रूप से सरकारी जंजालों से ऊपर उठकर, सरकारी व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर, सरकार के फाइलों से ऊपर उठकर अपने कार्य के प्रति जुनून पैदा करता है और वो फायदे की तरफ जाता है। धान, गेहूं और मक्के की खेती में किसान उबते जा रहे हैं। कर्ज के मकड़ा जाल में किसान फंसता जा रहा है। लेकिन इस तरह की सोच, इस तरह की नई व्यवस्थाओं को लेकर, देखिए यहाँ मचान भी बना हुआ है। मचान ये हमें लग रहा है कि इसकी देख रेख करने के लिए इस पर रात में निगरानी टावर का काम करता है और हमारे ऊपर जो लगा है पूरे तरह से जाल बिछा हुआ है। रात में बादुर का अटैक आ जाता है, चमगादड़ का, यानी दिन में पैरेट का अटैक आ जाता है। हाँ, फलों को बड़े पक्षियों से बचाने के लिए उसके ऊपर जाल भी लगाया गया है। बड़ा व्यवस्थित और बड़े नाप तौल के सोच समझकर कार्य को अंजाम दे रहे हैं दिनेश जी। और दिनेश जी, इसके बैर के अलावा आपके पास और क्या क्या व्यवस्था सोच रहे हैं? इस साल हमारे यहाँ पैशन फ्रूट लगेगा। पैशन फ्रूट इस साल लगेगा? हाँ, वो जो कि मेरे पास है, कुछ फल लगा हुआ था। हाँ। ग्रोथ सही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन खेती किया जा सकता अपने यहाँ। पैशन फ्रूट 250 से 250 रुपए केजी से 1000 रुपए केजी तक बिकेगा। कीपिंग क्वालिटी सही होती है उसकी। हाँ। और उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है, कीवी से 10 गुना ज्यादा होती है उसमें। हाँ, उसके अलावा शुगर पेशेंट के लिए भी शुगर का कम करता है। हाँ। आँख की रोशनी बढ़ाता है। बहुत फायदेमंद होता है। इम्यूनिटी उसमें जिसका प्लेट गिर रहा हो उसको मैंने कि एक पैशन फ्रूट खिला दीजिए, 10 कीवी के बराबर वो काम करेगा। एक पैशन फ्रूट 10 कीवी के बराबर काम करेगा जी। उसकी खेती होगी। और हमारे पास कुछ अपना प्रजाति का अरहर है जो कि साल में 2 बार फल लगता है। अच्छा, देखिए, एक अरहर का भी इन्होंने पौधा लगाया है। 4-5 वेराइटी, कई अरहर के पौधे भी दिख रहे हैं। ये अरहर पेड़ के माने बड़े शक्ल में है 4 और से 5 साल चलता है। ये 4 से 5 साल ये अरहर चलते हैं और इसमें सिर्फ तोड़ाई होता है, नीचे से काटा नहीं जाता है। और साल में 2 फसल ये देते हैं। ये अरहर का पेड़ साल में 2 फसल देता है। ऐसे अरहर मेरे पास 4-5 वेराइटी के हैं। हाँ। कुछ बड़े दाने के हैं, कुछ छोटे दाने के हैं। ब्लैक अरहर भी मेरे पास है। और कुछ अरहर है कि साल में 3 बार भी फ्रूट देता है। हाँ जी, आगे चल के दिखाता हूँ उसको भी। ये जो अगस्त का लगा हुआ ये पौधा है अभी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जनवरी चला है, 5-6 महीना हो रहा है। और ये इसका फल अभी टूट जाएगा 1 महीने में। उसके बाद फिर दोबारा फल चालू हो जाएगा। फिर इसको तोड़ दिया जाएगा यहाँ से। तोड़ने के बाद फिर अगस्त में इसमें फ्लावरिंग आ जाएगी फिर से। हाँ, अगस्त में फिर तोड़ा जाएगा। उसके बाद अगस्त में तोड़ करके फिर वहां से थोड़ा जड़ से नीचे से टहनी तोड़ दिया जाएगा। हाँ। कोई औजार इसमें नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा इसको आयरन से रिएक्शन होकर के सूख जाएगा। इसलिए हाथ से इसको तोड़ दिया जाता है। हाथ से ही जी। ये साल में 3 फसल देता है। हाँ। एक और नई चीज आपको दिखा रहे हैं जो कि हमें नहीं लगता है कि हमारे बिहार में। हम बगीचे में घूमते घूमते आ गए हैं। यहाँ कुर्थी का भी उत्पादन कर रहे हैं और वो एक ब्लैक कुर्थी, काला कुर्थी जो उन्होंने तोड़ के हमें दिया भी है। देखिए मेरे हाथ पे ये काला कुर्थी है जिसका उत्पादन इधर नहीं होता है। और कुर्थी का उत्पादन सिर्फ रोहतास जिले में ही होता है। पथरी रोग के जो पीड़ित मरीज हैं वो कुर्थी उनको खाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। और काला कुर्थी उस कुर्थी में रामबाण साबित होगा। ऑर्गेनिक के साथ साथ इसमें हल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें हल का प्रयोग नहीं होता है? कैसे? जी, सिर्फ कुदाल? कुछ वो भी नहीं। हाँ। धान लगाना हो, पानी लगा करके धान लगा दिया जाता है। गेहूं भी देखिए इसी तरह से गेहूं छीट करके धान के टहनी काट दी गई है। कोई जोताई कुड़ाई नहीं हुआ है। हाँ। गेहूं हमारा देखिए। तो फिर घास को कैसे मैनेज करते हैं? घास को अपने आप दबा देता है। वो तो नेचुरली है, नेचर का अपना है। घास वहीं रह जाएगा, उसको गेहूं दबा देगा। गेहूं पहले अंकुरित हो जाता है। घास भी है लेकिन घास नहीं हो पाएगा, गेहूं हो जाएगा मेरा। अब बढ़िया प्रोडक्शन देगा। हाँ। कोई इसमें हार्बिसाइड पेस्टिसाइड कुछ नहीं। इसमें बस
थोड़ा सा जीवामृत चलता है, वेस्ट डिकम्पोजर चलता है, सरसों का खल्ली घोल करके वेस्ट डिकम्पोजर से चल जाता है। हाँ। यही होता है। बाकी आप गेहूं दिखाइए कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, गेहूं के साथ साथ इसमें इंटरक्रॉप चना भी है, चना भी हो जाएगा, चना भी होगा, चना भी हो जाएगा इसमें। और लोग जौ भूलते चले जा रहे हैं, बाउंड्री पे जौ भी है हमारा। माने इस खेत के किनारे किनारे जौ की खेती हाँ, हुई है। जौ ठंडा होता है, गेहूं से अच्छा होता है, हम्म। इसलिए इसमें जौ भी है बाउंड्री पे चारों तरफ। हाँ। लोग जौ भूलते चले जा रहे हैं कि जौ अच्छी चीज है, हमें हाँ। करनी चाहिए। मेरे यहाँ वो भी मिलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ मैंने कहा सीधी भी जाई, जीरो टिलिंग फार्मिंग के तहत गेहूं चना हो जाता है, उसके साथ आलू भी हो जाता है। आलू की बस आलू रख करके सीधे उस पे धान के जो पुआल हो गया, डंठल, उससे ढक दिया जाता है, उतना ही में आलू हो जाता है। सिंचाई की भी आवश्यकता कम पड़ती है उसमें। उसी तरह मटर भी हो जाता है, एक बार दिखा सकते हैं, अपने घर का बीज है मटर भी आप। हाँ, उसी तरह से बिना जुताई कोड़ाई के हमारे इस खेत के एक कोने पे, खेत कहे या फार्म हाउस ही बेहतर होगा इसको कहना, फार्म हाउस के कोने पे देखिए ये बहुत अच्छा लहलहाता हुआ फसल लगा है, बिना खाद का, कोई रासायनिक इस पे उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया है, और उसके बगैर ये लगाया गया है पौधा जो जिसका कोई साइड इफेक्ट इसका भी नहीं है। तो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से बगल में देखिए चना भी लगा है, मटर के साथ इधर एक तरफ मटर है और दूसरी तरफ चना लगा है, मसूर लगा है, और इधर आलू की भी खेती हो रही है। कई तरह के खेती, और सारी खेती कंप्लीट ऑर्गेनिक तरीके से। मैं एक बार फिर बता दूं कि ये हुरका के बाल पर अवस्थित है इनका फार्म हाउस, और इन्होंने अपने मेहनत के बल पर, अपने जुनून के बल पर खड़ा किया गया है। इसको इसमें जानवरों का या फिर किसी अनैतिक कोई और व्यक्ति, इसमें बाहरी व्यक्ति प्रवेश कर कोई नुकसान न करे, इसके लिए इन्होंने जाली से इसको घेरने का भी प्रयास किया है। इसमें वो आधुनिक तरीके से बाढ़ में करंट लगाने का भी काम, जो आजकल खेतों में आता है, सोलर एनर्जी से चलता है, ताकि कोई छूछा करे तो उसके तेज झटका लगे, उसका भी इन्होंने प्रबंध किया है। काफी जोशीले किसान हैं दिनेश जी, और हम चाहेंगे कि आपको, अगर आपका शौक है, आपका जुनून है, और आप इस तरह के चीजों में भरोसा रखते हैं, तो एक बार आइए रोहतास के हुरका में। ये हुरका पंचायत, हुरका ही है, इंद्रपुरी पंचायत में ये पड़ता है। इंद्रपुरी से 3 किलोमीटर दूर, तिलौथू से 4 किलोमीटर दूर, और हुरका गांव से 2 किलोमीटर दूर लगभग ये इनका फार्म हाउस है। नाम आपके फार्म हाउस का क्या था? राज ऑर्गेनिक फार्म। आमंत्रित है, अपने बच्चों के साथ आइए और एक बार इस जुनून को, इनके इस जुनून को उससे रूबरू कराइए। अपने परिवार के साथ आइए, खाइए, टेस्ट कीजिए, और फिर निर्णय लीजिए कि आज का किसान, जब सरकार अपनी व्यवस्थाओं से कमजोर पड़ती जा रही है, तो किसान का जुनून उसे किस रास्ते पे ले जा रहा है। मैं बुटस वार्तावाह के लिए।